करेंगे। वो 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के सत्र तक इसको मनाने का काम करेंगे। 14 फरवरी को जो है हम युवा दिवस मनाएंगे। उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, कोई स्पोर्ट्स की इवेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के साथ विशेष रूप से चर्चा करना, इस तरह के आयोजन करेंगे। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह से 17 अक्टूबर 29 अप्रैल जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको भी विशेष रूप से हर घर पे झंडा अभियान चला करके मनाने का काम करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम लौह पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको भी बूथ सत्र तक लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी संत है, महानुभाव है, उन सब का एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनको भी, जो शहीद हैं हमारे देश के, उनको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 मार्च को जैसे मनाते हैं भगत सिंह जी का जो शहीदी दिवस है, और संत महापुरुष जिनके नाम पे जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म शताब्दी वो मनाने का काम करेंगे, जयंती मनाने का काम करेंगे। वहीं 20 सितंबर को हो गया, उसके बाद है हो गया, कुछ हो गया सारा। भाजपा ने सबसे ज़्यादा राजनीति तो कांग्रेस ने भी जात पात की करी, जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा करके कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम किया। लेकिन भाजपा उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। भाजपा ने तो किसी वर्ग विशेष को छोड़ा ही नहीं, जिसको आपस में लड़ाने का काम ना किया। ये बिल भी केवल लोगों को लड़ाने के लिए है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक हिसाब में भी है उनका दौरे पर उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का इस प्रदेश से बहुत बड़ा संबंध रहा है। वो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात दे, हरियाणा कर्ज मुक्त हो, इसके लिए अलग से पैकेज दे, और उसके साथ साथ जो लूट मचाने वाले लोग हैं उनको शाबाशी देने की बजाय उन पर शिकंजा कसे। जिन लोगों के खिलाफ इस एयरपोर्ट को लेकर के विधानसभा में चर्चाएं हुई है, उनकी इंक्वायरी कराए। जो 180 करोड़ में होने वाला काम था, जिस पे 1800 करोड़ खर्च कर दिए, उसकी इंक्वायरी हो, फिर उद्घाटन हो। बेईमान लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। विधानसभा मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई थी। मुख्यमंत्री मजाक उड़ा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और जिस तरह की, जिस भाषा में वो मजाक उड़ा रहा था, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता। मुख्य पद की गरिमा होती है। अगर उसके बस का कोई काम करना नहीं है तो उसको ये छूट भी कोई नहीं दे सकता है वो किसी का मजाक उड़ाए। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि अभी 3-4 साल पहले कोरोना के अंदर ये मान के चलो लोगों में एक अवेयरनेस आनी शुरू होगी। अब लोग इस चीज़ के लिए सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि किसी गलत आदमी को विधानसभा में चुन करके भेजने से कितना बड़ा नुकसान होता है, और किसी बोलने वाले को विधानसभा से बाहर रखने में कितना बड़ा नुकसान होता है। अब बदलाव आएगा, ये बदलाव की निशानी है। अब की बार मुद्दे क्यों नहीं उठ रही थी? जैसे तो बता तो दिया, घोटाला हुआ था शराब का, वो मुद्दा दब गया, और विपक्ष भी नहीं उठा पा रहा। तो विपक्ष नहीं है ना, मैं अकेला विपक्ष में था।
सरकार की विपक्ष की रांद काट के रखता था कि नहीं काट के रखता था? चिंता मत करो, वो कमी पूरी होगी। पक्ष है ना विपक्ष है, दोनों मिले हुए हैं आपस में। आप ये देखो किस तरह से मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के अंदर विपक्ष पे कटाक्ष करता है, विपक्ष वाले वॉकआउट करके भागते हैं। अगर हमारे 30 MLA 32 MLA 35 MLA थे, जब भी हमारे तो 20 थे, तो भी सत्ता पक्ष की हिम्मत नहीं होती थी कि विपक्ष को वो कहीं दबा ले, उनकी आवाज़ को बंद कर दे, कमज़ोर कर दे। हमने हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा रखा। लेकिन ये मिले हुए लोग हैं, इनको प्रदेश की परवाह नहीं है। अब की बार विधानसभा के अंदर आपकी अनुपस्थिति थी, कुछ रीलें चलती है आजकल।